नालंदा विश्वविद्यालय, एक महान शिक्षा केंद्र की दुखद समाप्ति। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह बिहार के राजगीर के पास स्थित था और प्राचीन भारत का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। यहां खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, व्याकरण, दर्शन, बौद्ध धर्म, वेद, संगीत और युद्ध विद्या जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे, जो भारत, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और अन्य देशों से आते थे। नालंदा में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इसमें लाखों दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियां संग्रहित थीं। यह पुस्तकालय 3 मुख्य भागों में विभाजित था। नालंदा विश्वविद्यालय को तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया। खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था, ने बिहार और बंगाल पर हमला किया। कहा जाता है कि खिलजी को गंभीर बीमारी हो गई थी और जब एक ब्राह्मण या बौद्ध विद्वान ने उसे सिर्फ कुछ आयुर्वेदिक पत्ते खाने से ठीक होने का सुझाव दिया, तो वह चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि भारतीय विद्वान इतने ज्ञानी हो सकते हैं। इसी जलन और धार्मिक कट्टरता के कारण उसने नालंदा को नष्ट करने का आदेश दिया। खिलजी की सेना ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों की हत्या कर दी। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगा दी, जो 3 महीने तक जलती रही। मठों, मंदिरों और शिक्षण केंद्रों को तहस नहस कर दिया। नालंदा के विनाश के बाद भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र खत्म हो गया। जो छात्र और विद्वान बच गए, वे नेपाल, तिब्बत और चीन चले गए। चीन के यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने नालंदा की महानता का वर्णन किया था, लेकिन खिलजी के आक्रमण ने इसे खंडहर में बदल दिया। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया। आज यह एक आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन प्राचीन नालंदा जैसा वैभव इसे फिर से मिल पाना मुश्किल है। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह भारत की समृद्ध शैक्षिक विरासत का प्रतीक था। इसका विनाश केवल एक संस्था का पतन नहीं था, बल्कि भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक इतिहास पर एक गहरा आघात था। क्या आप जानते थे कि नालंदा 3 महीने तक जलता रहा? कमेंट में बताएं। शेयर करें ताकि और लोग भी यह इतिहास जान सकें। जय श्री राम, हर हर महादेव। ऐसे इंटरेस्टिंग रील के लिए फॉलो हिंदुत्व इस किंग।